हाय एवरीवन। जब भी हम लोग नोड जेएस के अंदर या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे भी कोई फाइल रख देंगे, कहीं पे भी फोल्डर बना देंगे, किसी भी फाइल के अंदर किसी भी तरीके का कोड रख देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से मैनेज कर पाओ। बहुत सारे आर्किटेक्चर है जिनको आप फॉलो कर सकते हो, बट नोड जेएस के साथ सबसे ज्यादा एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज करा जाता है। और ऐसा नहीं है कि एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज ओनली नोड जेएस के साथ होता है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ इसका यूज करा जाता है। इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शनैलिटी बनाएंगे जिसके अंदर एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज होगा और यूआई के ऊपर एक यूजर्स की लिस्ट दिखेगी। अब यहां पे आप कह सकते हो ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोगों ने नहीं करा था। इस पार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे और ये भी समझेंगे एमवीसी आर्किटेक्चर होता क्या है, इसका क्या कोड फ्लो रहता है। और ये चीज डेफिनेटली इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती है, सो ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एमवीसी आर्किटेक्चर ये होता क्या है। देन हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, व्यू बनाएंगे एंड कंट्रोलर बनाएंगे। इन तीनों के फोल्डर बनाएंगे, तीनों के लिए फाइल्स बनेंगी। देन राउट्स बनाएंगे, एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ग्रेट। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर है क्या। कभी कभी फ्रेशर्स से इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इस केस में आप बताओगे मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। सो बेसिकली मॉडल क्या करता है, अच्छा यहाँ पे तीन चीजें ही इंक्लूड होती हैं। राउट्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग कंट्रोलर के अंदर ही काउंट करते हैं बेसिकली, राइट। सो कभी कभी लोग बोल देते हैं कि ठीक है आपने मॉडल, व्यू, कंट्रोलर वगैरह बना दिया, राउट्स कहाँ गए, इसके लास्ट में आर भी ऐड कर दो ताकि राउट्स हम लोग बता पाए। ऐसा नहीं होता। जो कंट्रोलर होता है उसके अंदर ही बेसिकली राउट्स आते हैं, ठीक है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग वापस टॉपिक पे चलते हैं और सबसे पहला टॉपिक आता है मॉडल्स। ये क्या होते हैं, देखो मॉडल्स के अंदर हम लोग हमारा बेसिकली डेटा वाला काम करते हैं। आपको डेटाबेस से कुछ डाटा को निकालना है, कुछ डाटा के ऊपर लॉजिक लगाना है, डाटा को मॉडिफाई करना है, स्टैटिक डाटा रखना है। सारी की सारी चीजें आप लोग मॉडल्स वाली फाइल के अंदर करोगे। देन व्यू के अंदर जो यूजर को डिस्प्ले होता है, जैसे कि HTML वाली फाइल है, अगर मैं स्पेसिफिकली नोड जेएस की बात करूं तो जो EJX वाली फाइल वगैरह होती हैं उनको आप लोग व्यू के अंदर रखते हो। कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, मॉडल और व्यू इन दोनों को कनेक्ट करता है। राउट से रिक्वेस्ट लेगा, देन चेक करेगा कि उस रिक्वेस्ट का क्या करना है, उसको कौन से मॉडल के पास भेजना है, कौन सा व्यू से डिस्प्ले करवाना है। ये सारी चीजें कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से कह सकते हो एक ये यूजर है, ये सबसे पहले आता है कंट्रोलर के ऊपर। इसने कोई राउट हिट करा, देन कंट्रोलर के ऊपर गया, कंट्रोलर देखेगा मुझे इस रिक्वेस्ट का क्या करना है, किसी मॉडल के पास भेजना है। देन वो मॉडल के पास जाएगा, मॉडल के अंदर डाटा को मॉडिफाई करना है, फेच करना है, कुछ लॉजिक वाला काम करना है, वो सब कुछ हो जाएगा। देन वापस से यूजर को व्यू के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर का एक कोड फ्लो रहता है। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं कोड पे चलूंगा। सो मैं बेसिकली यहाँ पे 3 फोल्डर्स बनाऊंगा। सबसे पहले फोल्डर का नाम यहाँ पे रखता हूँ मॉडल, दूसरे का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा कंट्रोलर, कंट्रोलर्स भी रख सकते हो अगर आपको कंट्रोलर्स रखना है, और तीसरा यहाँ पे रख देते हैं व्यूज। आप लोग व्यूज रखना चाहो, व्यू रखना चाहो, जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। और ये यार ये अलग से रखना है, इसके अंदर बना दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास 3 फोल्डर बन गए, कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यूज। जो व्यू वाला है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा user.ejx, ठीक है। HTML वाली फाइल है, HTML वाली फाइल रख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक डाटा डिस्प्ले करवाएंगे तो EJX का यूज कर रहे हैं टेम्पलेट इंजन के लिए, ये वाली फाइल रख देंगे। देन जो मॉडल है इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ user model.js, और यहाँ पे जो कंट्रोलर है इसके अंदर कर दूंगा, एंड कंट्रोलर वाले फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना देंगे user controller.js, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हमारा डाटा डिफाइन कर लेते हैं मॉडल के अंदर। अब मान लो आप लोग डेटाबेस से डाटा को फेच कर रहे होते, और या फिर कुछ जेसन वगैरह का डाटा होता, तो सब कुछ यहाँ पे आएगा। सब कुछ जो जितनी भी डाटा वाली चीजें होती हैं सब कुछ मॉडल के अंदर ही आने वाली है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यूजर मॉडल वाली फाइल के ऊपर चलते हैं हमारे डाटा को डिफाइन करने के लिए, और इसका नाम बेसिकली यूजर मोड नहीं यूजर मॉडल रहेगा, सॉरी फॉर दैट। इसके अंदर देखो, जैसे मैंने आपको बताया मॉडल के अंदर जितना भी हमारा डेटाबेस वाला काम होता है, डेटा वाला काम होता है, लॉजिक वाला काम होता है, सारा का सारा काम यहाँ पे रखते हैं। कंट्रोलर, व्यू
और मॉडल को कनेक्ट करेगा। व्यू के अंदर वो वाली चीजें रहेंगी जो यूजर को डिस्प्ले होंगी। सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, लेट्स से यूजर्स लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा एक यूजर्स के एरे को जिसके अंदर कुछ नाम है, जैसे कि अनिल है, देन सैम है, उसके बाद पीटर है एंड ब्रूस है, देन एक यूजर और ले लेते हैं टोनी, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली एक लिस्ट बन गई हमारे पास और इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं index.js वाली फाइल के ऊपर। इसके अंदर बेसिकली छोटा सा जो सर्वर होता है वो बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा एक्सप्रेस को और ये कहाँ से आएगी, बेसिकली एक्सप्रेस वाली लाइब्रेरी से आएगी, ठीक है। देन एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ऐप करके और ये एक्सप्रेस जे को इसके अंदर असाइन कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे ऐप डॉट गेट, यहाँ पे हमारा राउट रहेगा। इसका नाम मैं बेसिकली कर सकता हूँ लेट्स से यूजर्स, इस तरीके से कर सकते हैं। देन इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन हमें पता है कौन से होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ऐप डॉट लिसन और ये 3200 के ऊपर लिसन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। सो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और इसके अंदर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं यूजर वाली फाइल का नाम यूजर डॉट EGS। अब EGS यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पे मेंशन करते नहीं है और फोल्डर ये अपने आप कैच कर लेता है। सो अब हमें एक चीज और करनी है, यहाँ पे जो EGX वाला जो मिडलवेयर होता है उसको रजिस्टर करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट सेट और यहाँ पे करेंगे व्यू इंजन और इसका नाम यहाँ पे कर देंगे EJS। कूल। अब एक बार अगर आप इसको रन करके देखना चाहो तो रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर देता हूँ, व्यू के अंदर एक H1 टैग लगा दे दूंगा हेलो करके। सो अब हम लोग टर्मिनल को शुरू कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे node-moon index.js। सो अगर मैं यहाँ पे आके लोकल होस्ट एंड देन यहाँ पे यूजर्स लिखता हूँ तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। बट अभी हमारा स्ट्रक्चर पूरा बना नहीं है। ये हमारे पास मॉडल बन गया, डाटा हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सर्वर बन गया जो हम लोगों को बनाना था। कंट्रोलर कहाँ है, जो ये वाला कोड दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक कंट्रोलर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने UI का कोड डिस्प्ले करवा दिया, ये आपको यूजर वाली फाइल दिख गई, ये ठीक है। तो जो ये कोड है ना, यही कोड तो है जो कनेक्ट करेगा हमारे व्यू को और हमारे मॉडल को, ठीक है। सो जो ये वाला फंक्शन है ये आपका कंट्रोलर के अंदर आएगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको मैं एक बार के लिए कट कर लूं यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर यहाँ पे। अब इस फंक्शन का मैं एक नाम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ फंक्शन और इसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ हैंडल यूजर्स। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से हटा दूं तो ये प्रॉपर फंक्शन बन गया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं करता हूँ एक्सपोर्ट और इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये यूजर कंट्रोलर बन गया। सो अगर अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज फंक्शन तो सेम है। एक बार तो नहीं करेगा बिकॉज ये इंपोर्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे हैंडल यूजर्स इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे लास्ट में इसके लिखूंगा .js, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, परफेक्टली अभी भी रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कंट्रोलर बन चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल भी बन चुका है, ये हमारा व्यू बन चुका है, ये हमारा index.js जहाँ पे हमारा बेसिकली सर्वर है और राउट्स हैंडल हो रहे हैं। नाउ ये वाला डाटा डिस्प्ले कैसे होगा, इसको आप इंपोर्ट करो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ यूजर्स डाटा। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। और ये क्या हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर लिस्ट। ये यहाँ पे आ गया यूजर लिस्ट वाला। अब मैं जो ये यूजर डाटा है ना, इस तरीके से इसके पैरामीटर में पास कर देता हूँ। यहाँ पे कर दूंगा यूजर्स और यहाँ पे कर दूंगा बेसिकली यूजर डाटा। अगर आप इसको एक बार के लिए कंसोल करवाना चाहो तो वो भी करवा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में ना .js लगाना तो बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज ये काम करेगी नहीं। अब मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए console.log करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डाटा, ये करा मैंने। और यहाँ पे आके जैसे मैं इसको हिट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे यूजर लिस्ट एक फंक्शन मिलेगा, बट एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फंक्शन है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया एंड अब मैं इसको फिर से हिट करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डाटा आ गया हमारे पास यूजर्स का, ठीक है। अब ये जो डाटा था हम लोग यहाँ पे पास भी कर चुके हैं, बस user.execx के अंदर इसको अब बेसिकली यूज करना है। तो मैं यहाँ पे HTML5 का छोटा सा फॉर्मेट लिखूंगा और यहाँ पे कर दूंगा यूजर लिस्ट पेज और यहाँ पे एक UL लूंगा। UL के अंदर हम लोग EJX के जो टैग्स होते हैं वो यूज कर लेंगे और यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप के अंदर जो नॉर्मल फॉर लूप होता है वही लगेगा हमारा,
लेट आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन यूजर्स। यूजर्स है या यूजर है, क्या भेजा मैंने, यहां से चेक करता हूँ, यूजर्स भेजा है, यूजर्स डॉट लेंथ, ये चीज हो गई, देन आई प्लस प्लस, ये ठीक है। और यहाँ पे इसकी ब्रेसेस है, ये इस तरीके से शुरू भी हो गई। अब सेम चीज आपको यहाँ पे जो ब्रेसेस है बंद भी करनी पड़ेगी। सो इस सबको हटा के बस यहाँ पे ब्रेसेस को बंद कर दो। नाउ इसके अंदर आपको एक LI वाला टैग ले लेना है और इसके अंदर आपका जो EGS वाली ब्रेसेस होती हैं वो लगा देनी है इस तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पे डाटा प्रिंट करवा रहे तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डाटा को प्रिंट करवाएंगे तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। देन इसके अंदर यूजर्स और जो हमारे पास आई का डाटा है वो। अब आई होप ये काम करना तो चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो लिस्ट आ गई है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ओके, सो पहले बात करते हैं MVC आर्किटेक्चर। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर, और ये आर्किटेक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के कोड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मॉडल के अंदर हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ों को हैंडल करते हैं, जैसे कि स्टैटिक डाटा है, डाटा के ऊपर लॉजिक है, डेटाबेस से कनेक्शंस वगैरह हैं, सारे के सारे मॉडल के अंदर हैंडल होते हैं। व्यू के अंदर डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। कंट्रोलर व्यू और मॉडल दोनों को कनेक्ट करता है और राउट से रिक्वेस्ट लेता है। ये फ्लो मैं आपको बता चुका हूँ। यूजर आएगा, पहले कंट्रोलर के ऊपर फ्लो आएगा, राउट के थ्रू ये चेक करेगा कि कौन से मॉडल वगैरह से डाटा को फेच करना है, कौन से व्यू को दिखाना है, देन यूजर को दिखा देगा। नाउ 3 हम लोगों ने फोल्डर बनाए, 3 हम लोगों ने उसके अंदर फाइल बनाई। मॉडल के अंदर जो हमारा डाटा था वो रख लिया। अब मान लो यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करोगे तो यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन से, डाटाबेस वगैरह से डाटा आ जाएगा आपका। देन उसके बाद में हम लोगों ने ये व्यू बना लिया, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, ऊपर मॉडल को इंपोर्ट कर लिया और जो हमारे पास व्यू था उसको यहाँ पे रेंडर करवा दिया। और जो index.js है इसके राउट से यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी थी, ये हैंडल रिक्वेस्ट इसके अंदर हम लोगों ने पास कर दिया। सो ये इसका स्ट्रक्चर था। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर फ्रेशर से MVC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, MVC का कोड फ्लो पूछा जा सकता है। देन इसके अंदर मॉडल का क्या रोल रहता है, व्यू का क्या रोल रहता है, कंट्रोलर का क्या रोल रहता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। कोड आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर जाना है, सारे की सारी प्लेलिस्ट के यहाँ पे कोड्स, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।